Hi guys, welcome to my channel. So today we are going to see what your person is feeling about you. If you are in less contact, no contact or separation, whatever the condition is, let's see what your person is thinking about you in the time of separation. Okay, so it is a general reading, so take how it resonated. So take your person's name and we will see what are they thinking about you in this no contact, separation, less contact situation. I always make my card fell down. I don't know how. Wait for a second. Should I take this out? It's making so much of noise. Okay. Four of Wands. Five of Cups. High Priestess and Justice. Okay. Ace of Swords. Always. I think your person is making boundaries with you. Okay, right now. मतलब वो एक बाउंड्री बना के रख रहे हैं अपने आसपास, आपसे थोड़ी दूरी बना के रख रहे हैं. The Hierophant. I don't know why, but मुझे हमेशा अभी तक मैंने जितनी भी रीडिंग की है, मुझे स्पिरिचुअल कनेक्शन दिखता है. मैं आपको बताती हूँ क्यों. मुझे स्पिरिचुअल कनेक्शन ही दिखता है. मुझे स्पिरिचुअल, मेरे व्यूअर्स ज़्यादातर कार्मिक, सोलमेट, ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में है या पास्ट लाइफ कनेक्शन में है. सी राइट नाउ वो आपसे बहुत ज़्यादा बाउंड्री बना के रख रहे हैं. ठीक है. सेवन ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स. चीज़ें तो ठीक नहीं है आप लोग के बीच में. उन्होंने आपसे बाउंड्री बना के रखी है अभी के लिए, और अभी आप लोग की बिल्कुल बात नहीं हो रही है. ठीक है. अर्थ साइन, फायर साइन, एयर साइन, वाटर भी है, एयर साइन, अर्थ साइन. अर्थ like Taurus, Virgo, Capricorn is much stronger, but it's not necessary. हाँ, सी अब मैंने आपको क्यों बोला कि मुझे स्पेशल कनेक्शन लग रहा है. वेट फॉर अ सेकेंड, लेट मी शो यू. सी द फोर ऑफ वॉन्ड्स, द हेरोफेंट, द जस्टिस एंड द हाई प्रीस्ट्रेस. आप दोनों एक दूसरे से एनर्जेटिकली कनेक्टेड हो. अगेन आई एम सेइंग इट. पहले भी मेरे बहुत सारे वीडियोस में ये बात आ चुकी है. यू आर एनर्जेटिकली कनेक्टेड विथ ईच अदर. आप लोग के स्पिरिचुअल लेवल इतने ज़्यादा हाई हैं कि आप लोग एक एनर्जी, एक स्पिरिचुअलिटी के थ्रू एक दूसरे से बात करते हो अगर आप इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो. ठीक है. मुझे बार बार मैरिज आ रहा है. मैंने जब कार्ड शफल भी कर रही थी ना, मुझे मैरिज आ रहा था. हेरोफेंट एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो टॉक अबाउट मैरिज. मे बी मैरिज इज अ प्रॉब्लम ऑल्सो. ओके. कैसे? क्योंकि मे बी आप मैरिड हो या वो मैरिड है, एंड देन यू हैव कनेक्टेड विद दिस पर्सन और यू बोथ आर कनेक्टेड विद ईच अदर. और कोई शादीशुदा है, कोई मैरिड है, जिसके वजह से आगे बढ़ना बहुत प्रॉब्लमैटिक हो रहा है, जिसके वजह से पर्सन आपने या उन्होंने बाउंड्रीज बना के रखी हैं और चीज़ें सेपरेशन में चल रही हैं. ऑल्दो दिस इज पास्ट लाइफ कनेक्शन, स्पिरिचुअल कनेक्शन, लेकिन चीज़ें आउटर वर्ल्ड में बहुत डिफरेंट होती हैं. हम एनर्जेटिकली एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, लेकिन जो हमारा आउटर वर्ल्ड है ना, वो बहुत डिफरेंट चलता है. आप लोग स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो, लेकिन शादी इज द मेन इशू आप लोग के बीच में, जिसके वजह से ये सिचुएशन क्रिएट हुई, सेपरेशन क्रिएट हुआ. ओके.
वो भी वेट ही कर रहे हैं कि चीज़ें सुधरे, न्यू बिगनिंग चाहते हैं वो, नो डाउट। टेलीपैथिकली भी वो आपसे बात कर रहे हैं, वो आप में भी साइंस देख रहे हो, ड्रीम्स आ रहे हो, ठीक है। दे वांट अ रीयूनियन, थोड़ा वांट रीयूनियन की भी बात करता है, सब कुछ ठीक है। पर मुझे मैरिज भी बहुत हाईली आ रहा है कि जो सेपरेशन है, जिसके वजह से बाउंड्री क्रिएट हो रही है, सेपरेशन आ रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कॉन्टैक्ट कम हो रहे हैं, वो मैरिज भी है। दे वांट कि वो आपसे बात करें, अपनी बाउंड्रीज को तोड़ें, पर वो बाउंड्रीज, शादी है ना, इट्स नॉट ईजी टू ब्रेक इट। मैरिज, कार्मिक तो है, लाइफ लेसन्स लर्न होंगे इसमें। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3, थर्ड पार्टी भी हो, मैंने बोला ही थर्ड पार्टी है। disputes, let's see what are the things. They want reunion, they want to come towards you, they are thinking कि वो ऐसा क्या करे कि वो आपके पास आ सके, इस सिचुएशन को कैसे सॉल्व कर सके, इस बाउंड्री को कैसे तोड़ सके। लेकिन तब तक के लिए दे आर कनेक्टिंग विथ यू, विथ टेलीपैथिकली, विथ एनर्जीज, ओके। सोल कनेक्शन तो है। Let's see now, what are they thinking about you? The Empress. This you, someone very nurturing, very soft-hearted, even beautiful, positive, peace, having peace. वो आपको देखता है तो they feel everything positive. Feminine जो आपके अंदर है ना, वो इनको बहुत प्यारी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। मुझे एक चीज़ और आ रही है कुछ लोगों के लिए, मे बी द पर्सन यू आर डीलिंग विथ, उनकी वाइफ प्रेग्नेंट है, या आप अगर फीमेल हो और मैरिड हो तो आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं, ओके। टेक हाउस, 3 ऑफ सॉर्ड्स। वुड यू बिलीव, मैंने क्या बोला, थर्ड पार्टी। वुड यू बिलीव थर्ड पार्टी मैरिज है। मे बी वो डाइवोर्स लेने की, मे बी उनका आइडिया और डाइवोर्स लेने का, उनको डाइवोर्स चाहिए होगा उस पर्सन से। सॉरी गाइस, मेरे रूम में फ़ैन ठीक करने आ गए थे तो मुझे वीडियो बीच में रोकना पड़ा। ओके, सो आई वाज सेइंग कि थर्ड पार्टी तो है, मैरिज इज़ द प्रॉब्लम, ओके, मैरिज इज़ द प्रॉब्लम। और पहले भी जो मैंने चीज़ें बता दी हैं, इट्स देयर, ओके। लेट्स सी फर्दर। मुझे कोई डिस्टर्ब कर देता है ना, मेरा सारा फ्लो खराब होता है। नेवर माइंड, लेट्स सी, मेरा ही काम करने आए थे। What else? Five of Wands. Inner conflicts, inner thinking बहुत ज़्यादा चल रही है, ठीक है। अप्स एंड डाउन्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्ग्यूमेंट खुद में, मुझे आप में नहीं दिखाई दे रहा है, आप में तो सेपरेशन ही चल रहा है, बट उनका खुद में बहुत ज़्यादा फाइट चल रहा है, ठीक है। खुद में बहुत क्योस है, उनकी लाइफ बहुत ईजी तो नहीं चल रही अभी फिलहाल। लव, किंग ऑफ कप्स, they have feelings for you, they have love for you, everything is so good in him for you, but a marriage is a problem. They love you, they have feelings for you, even they want a reunion, they want to finish this chaos. Page of Cups, Page of Wands, nice. Let's see what else. The World. Something will be completed and then something will change. Page of Cups again. Oh my God, 10 of Cups. But Page of Cups, absolutely they want to propose you again, they want to take a new start. They have seen so much dreams for you, okay, but sudden I saw 10 of Cups, मुझे अचानक से खुशी हुई, and then I saw the family and see बच्चे यहाँ पे भी हैं, wife, someone is pregnant, maybe you are married, you are having difficulties, या आपका पर्सन, आपके पर्सन की वाइफ प्रेग्नेंट है, या मैरिड तो है ही, फैमिली
मेन इशू है। फैमिली इन द सेंस मम्मी पापा नहीं, उनकी खुद की फैमिली। मुझे तो पहले खुशी हुई 10 ऑफ कप्स देख के, एंड देन सडन हिट हुआ मुझे। See the hangman. They are hanged. They are trapped in this situation. इस सेपरेशन में वो खुश तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि वो और ज़्यादा ट्रैप्ड फील कर रहे हैं। ओके, टेन ऑफ, ओह माय गॉड, माय एक्यूरेसी, टेन ऑफ वन, सो मच ऑफ बर्डन्ड। उनकी सिचुएशन में कह रही हूँ ना, हेल चल रही है अभी, उनको समझ में नहीं आ रहा। इस लेस कॉन्टैक्ट नो कॉन्टैक्ट में इनको बिल्कुल इंजॉयमेंट फील नहीं हो रही है, बल्कि वो आपसे जुड़ने की सोच रहे हैं। कैसे वो जुड़े, मैरिज प्रॉब्लम है तो उसको कैसे ख़त्म करें, क्योंकि फीलिंग्स तो बहुत ज़्यादा। अब मैं आपको कार्ड दिखाऊं फीलिंग्स के, लेट मी सी, सो मच ऑफ कार्ड्स। सी फीलिंग्स तो भयंकर है उनको आपके लिए। और अगर स्पिरिचुअल कनेक्शन नहीं भी है, क्योंकि बहुत लोग देख रहे हैं, मुझे अचानक से आ गया, स्पिरिचुअल कनेक्शन नहीं भी है तो मेनली शादी प्रॉब्लम है, शादी प्रॉब्लम है, शादी, बच्चे आर दी प्रॉब्लम्स। मे बी किसी का रिलीजन भी हो सकता है, रिलीजन फैक्टर, क्योंकि हेरोफेंट मैरिज की भी बात करता है और रिलीजियस की भी बात करता है। तो मे बी रिलीजियस भी आपका ट्रेडिशनल वगैरह डिफरेंट हो, फैमिली नॉर्म्स डिफरेंट हो। सी दे आर स्ट्रेसिंग आउट, वो सोच रहे हैं, वो स्ट्रेस में ओवरलोडेड। बहुत सारी सिचुएशंस आ रही है मेरे दिमाग में। सो टेक हाउ इट रेजोनेट्स, ये तो जनरल रीडिंग है। मे बी कोई मैरिज में है, कोई थर्ड पार्टी मैरिज है, आप लोग स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो और उसमें भी मैरिज या रिलीजियस फैक्टर, ट्रेडिशनल फैक्टर है, तब वो जब तक ख़त्म नहीं होगा, योर पर्सन इज गेटिंग सो मच ऑफ chaos इन देयर लाइफ बिकॉज ऑफ दैट। मे बी उनकी वो मैरिज फैमिली भी ठीक नहीं चल रही है। ओके, अभी वहाँ पे भी पता चल गया आप लोग के बारे में। अब वो सोचे कैसे इन सब चीज़ों से निकले कि वो आपके पास आ सके। ओके, या उनको बैलेंस चाहिए, दे वांट बैलेंस, पीस, बहुत ज़रूरत है उनको। मैं देख के समझ पा रही हूँ उनकी लाइफ बहुत क्योस चल रही है। ओके, लेट्स सी मोर मैसेज फॉर यू, मैसेज फॉर योर फ्रॉम योर पर्सन इन दिस लेस कॉन्टैक्ट नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। No contact situation. It is not coming out. See, religious factors. Your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. Religious factor भी है, ठीक है। I'm sorry I laughed, पर पता नहीं क्यों मुझे हंसी आ गई। What else? What else? Healing family issue. Your love life benefits as you forgive your parents. मुझे इस मैसेज से ज़्यादा मुझे ये लग रहा है कि फैमिली इश्यूज तो हैं। आई टोल्ड यू, सी चिल्ड्रन, ओह माय गॉड, इनको अपनी फैमिली इशू पहले सॉल्व करनी पड़ेगी। आई एम सॉरी टू से दिस, बट फैमिली इशू इज अ प्रॉब्लम। मैं अपनी फैमिली की वजह से चीज़ें आगे नहीं बढ़ा पा रहा है, वो चाह भी रहे हैं आपसे। पे अटेंशन टू दी रेड फ्लैग्स, द साइंस आर कॉजिंग यू। मे बी आपको कुछ साइंस मिल रहे हो, टेक आउट रेजोनेट, कुछ साइंस मिल रहे हो कि आप, मैंने कहा ना कुछ तो नॉर्मल रिलेशनशिप भी है। साइंस देखो,
रेड फ्लैग्स को साइन दो, हर चीज एंटरटेन मत करो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कट ऑफ फॉर अ वाइल, ठीक है, पीछे मत भागो, मत भागो पीछे। कीप एन ओपन माइंड। आई सेड ना, चीजें जैसे चल रही हैं चलने दो, कोई प्रेशर मत डालो, कोई रेड फ्लैग दिखता है उस पर्सन के अंदर, आगे बढ़ो, ओपन माइंड रखो, अपने ऊपर भारी मत होने दो उस इंसान को। जब वो अपनी फैमिली इशू हीलिंग कर लेगा, अपनी चीज़ों से चीज़ें सॉल्व कर लेगा, आई थिंक तभी वो आपके पास वापस आएंगे, ठीक है। टिल देन अगर कुछ भी वो कर रहे हैं, आपको थोड़ा ऐसा शो कर रहे हैं, डोंट एंटरटेन, ओके। Okay, let's see more message from your person. Message from your person. Message from your person. One card, only one card. Message from your person. Message from your person. We both are hurting from from this. उन्हें पता है कि जो कंडीशन चल रही है ना, दोनों ही हर्ट हो रहे हैं, सिर्फ वो हर्ट नहीं हो रहा है, आप भी हर्ट हो रहे हैं। They know that. They know that. Hope. I haven't give up on us yet. I said ना कि वो कुछ तो दिमाग लगा रहे हैं, कुछ तो तिगड़म सोच रहे हैं वो कि कैसे चीज से बाहर निकले और वो आपके पास आ पाए। तो उन्होंने होप तो अपनी खत्म नहीं की है। आप बहुत ट्रैप्ड सिचुएशन में हो, मतलब बहुत अजीब सिचुएशन है। शैडो साइड, यू मेड मी रियलाइज माई फ्लॉज। उन्हें पता होगा कि उन्होंने गलती की है, क्या गलती की है उन्हें रियलाइज हो रहा है, ठीक है। आई मिस आवर इनसाइड जोक्स, दे मिस यू, आई सेड ऑलरेडी। इस नो कॉन्टैक्ट में वो आपको याद तो करते ही हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें उनको रियलाइज भी हो रही हैं, ओके। मैं सोचा आपके लिए गाइडेंस ले लूँ, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है ना कि यू नीड गाइडेंस, ओके। यूनिवर्स, व्हाट गाइडेंस वुड यू गिव टू माई व्यूअर्स? प्लीज गिव मी अ गाइडेंस। क्या एडवाइस, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप मेरे व्यूअर्स को? गाइडेंस, ओके। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, समथिंग विल चेंज, ओके, समथिंग विल चेंज, सम साइकिल विल बी कंप्लीटेड, ठीक है। ये आप जो चल रहा है ना, ये जो फेज चल रहा है, इट्स अ कर्मा, ठीक है ना। मैंने कहा कुछ तो स्पिरिचुअल कनेक्शन है, सो इट्स अ कर्मा। ये फेस आपको करना पड़ेगा, बट एवरीथिंग विल बी चेंज्ड एंड विल बी अ टर्निंग पॉइंट फॉर यू, ठीक है। सारी चीजें चेंज होंगी और गुड वे में चेंज होंगी। सो यू हैव टू वेट, ओके, यू हैव टू वेट। कुछ नहीं करना है आपको, कुछ भी नहीं करना है, ओके। जस्ट मेक योर सेल्फ रिलैक्स्ड, जो आप काम कर रहे हो करो, इस चीज पे ज्यादा प्रेशराइज मत करो। द यूनिवर्स इज सेइंग एवरीथिंग विल बी चेंज्ड, बट इट विल टेक टाइम, बिकॉज दिस इज अ कर्मा। आपका कर्मा, उनका कर्मा, देयर इज अ कर्मा, तब चेंज होंगी चीजें, बट यू हैव टू वेट। स्ट्रेंथ, अपने अंदर जो भी है उसको स्ट्रेंथ मिलाओ, कमजोर मत पड़ो, पेशेंस रखो और कुछ मत करो, इसमें चेज मत करो, पीछे मत भागो। आई ऑलरेडी सेड यू पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, वो बहुत कुछ करेंगे अगर, तो डोंट पे अटेंशन टू इट, ओके। जस्ट बी जैसे भी आप हो, ओके। सो आई होप यू लाइक माई रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुई, डू लाइक एंड कमेंट ऑन माई चैनल, और मैं और भी वीडियोज के साथ आऊंगी। सो ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।